स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। अगले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस के बड़े फैसले संभव है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संकेत दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल और गहलोत से हुई चर्चा। सुरजेवाला ने बताया दोनों मुख्यमंत्रियों को पार्टी और सरकार चलाने का अनुभव है। सोनिया गांधी की निर्धारित समिति में हुई मंत्रणा। सुरजेवाला ने बताया 24 से 48 घंटे में निर्णायक फैसले पर पहुंच जाएंगे। बता दें आपको कि सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर सोनिया गांधी के घर पे जो है बैठक चल रही थी। तकरीबन 5 घंटे तक ये बैठक चली। अगले 24 से 48 घंटे में वहीं कांग्रेस में बड़े फैसले होने के संभावनाएं भी जताई जा रही है। कांग्रेस की समिति ने यह समझा कि हमारे दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ संगठन को और प्रभावी बनाने, लोगों से जोड़ने, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने, जरूरी बदलाव करने बारे उनके सुझाव लेना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बतौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बतौर मुख्यमंत्री, और अशोक गहलोत जी तो संगठन में महासचिव, संगठन प्रभावी के तौर पर भी लंबे अरसे तक रहे हैं। इसलिए आज उन दोनों मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे मंत्रणा की गई। कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा जो ये समिति निर्धारित की गई है, इसका लक्ष्य या अधिकार क्षेत्र किसी व्यक्ति विशेष को कांग्रेस में शामिल करना नहीं। मैंने उसका अधिकार क्षेत्र आपको बताया। संगठन कैसे मजबूत हो, चुनाव के लिए बेहतरीन तैयारी कैसे हो, प्रांतीय और 2024 के चुनाव और बेहतरीन तरीके से कैसे लड़े जाएं, लोगों की पीड़ा को कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे उजागर करे, लोगों से कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे जुड़े, और भविष्य के भारत का, सुदृढ़ भारत का निर्माण कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार से हो, हम केवल इन्हीं पर मंत्रणा कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी मंत्रणा 3 दिन से चल रही है। मुझे उम्मीद है कि हम अगले 48 से 72 घंटे के अंदर इस मंत्रणा को पूरा कर लेंगे। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे, ये बैठक हुई जो कि काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, और साथ ही साथ ये अब बात सामने निकल कर आ रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस में बड़े फैसले हो सकते हैं। किस तरीके के बड़े फैसले की संभावनाएं जताई जा रही है? आयुषी, देखिए बहुत साफ है जैसा कि इस बैठक में तय हुआ है। जहां संगठन में कमियां हैं, दोनों मुख्यमंत्रियों को साफ कहा गया कि जहां संगठन में कमियां हैं उनको दूर किया जाए। कमियों को दूर करने का मतलब यही है कि अगर कोई आदमी काम निष्क्रिय है, वो नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, उनको बदला जाए, उनकी जगह दूसरे आदमियों को, नए लोगों को मौका दिया जाए। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बदलाव की हो रही है। जो निष्क्रिय लोग होंगे, जो कांग्रेस पार्टी को या सरकार को जो अपेक्षित नतीजे हैं नहीं दे पा रहे हैं, उनकी जगह दूसरे नए चेहरों को, युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उन्हें 2023 विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव जीतना है। ये इसके बहुत साफ संकेत दिए कि जो काम करेगा वो संगठन में रहेगा और उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसी बात को लेकर यहाँ पे ये कयास लगाए जा रहे हैं, और ये संकेत भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ दिए हैं कि अगले 48 से 72 घंटे के बीच में जो बदलाव होने हैं वो निश्चित तौर पे हो जाएंगे। और वो जो बदलाव है, संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि राज्यों में संगठन के लेके होंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां चुनाव है और जहां कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। और इस कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्रियों की है। जी आयुषी। अशरफ, क्या राज्यों के प्रतिनिधित्व में भी बदलाव हो सकता है?
काफी हद तक देखिए ये बहुत संभव है कि अगर लगे कि राज्य का नेतृत्व सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर नहीं उतर पा रहा है, संगठन को मजबूती से नहीं चला पा रहा, तो हो सकता है कि नेतृत्व को ही परिवर्तन की बात की जाए। लेकिन अभी यहाँ पे इतने व्यापक उस पर नहीं है, अभी यहाँ पे बूथ लेवल पे और जो जिला लेवल पे यहाँ की इसके संगठन को मजबूत करने की बात की जा रही। प्रदेश स्तर पर अभी शायद फैसला लेने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन हाँ जो समय सीमा तय की गई है वो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर यहाँ पर बदलाव करने की समय सीमा तय की गई है। आयुषी, प्रशांत किशोर की रणनीति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में कितनी प्रभावी होगी उनकी रणनीति? देखिए अभी तक जो उनका जो अनुभव रहा है, जैसे उन्होंने चुनाव बिहार में कराए हैं, पश्चिम बंगाल में कराए हैं, तो काफी उससे उन्होंने जीत दिलवाई है पार्टी को। तो कांग्रेस अभी उसी उससे चल रही है कि जैसा उनका अनुभव है, चुनावी रणनीतिकार है और उनके सुझाव काम करते हैं, और उससे हो सकता है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो थोड़ा मजबूत हो जाए। छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहले से मजबूत है, लेकिन राजस्थान या दूसरे राज्यों में वहां पर उसे और मजबूत होने की जरूरत है। तो उम्मीद की जा रही है कि प्रशांत किशोर के जो सुझाव हैं वो काफी हद तक कारगर हो सकते हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अशरफ आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रतिनिधित्व को लेकर भी जो बदलाव हैं वो भी देखे जा सकते हैं कामकाज को लेकर। और ऐसे में अब रणदीप सुरजेवाला ने जो संकेत दिए हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस के बड़े फैसले हो सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी कि इनमें कौन कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं, किन किन चीजों को लेकर ये फैसले सामने आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें प्रशांत की, जिनकी रणनीति की बात की जाए तो लगातार उनके अनुभव के हिसाब से प्रशांत किशोर के, तो अब कांग्रेस उसी को फॉलो करने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। देश में